मेरे प्रिय भक्तों, आज ये वाणी साधारण नहीं है। ये केवल शब्द नहीं है, ये विश्वास की अग्नि है, ये आशा का दीप है। ये वो प्रकाश है जो आपके जीवन के अंधकार को चीरने आया है। आज इस सत्य को अपने हृदय में उतार लो, तुम्हारी नौकरी अवश्य लगेगी। ये केवल सांत्वना नहीं है, ये बजरंग बली का आशीर्वाद है। ये केवल अनुमान नहीं, ये श्रद्धा का फल है। यदि ये संदेश इस समय तुम्हारे जीवन तक पहुंचा है तो इसे संयोग मत समझना। संसार में करोड़ों लोग हैं, पर यह वाणी हर किसी तक नहीं पहुंचती। वही सुन पाता है जिसे पवन पुत्र बुलाते हैं, वही समझ पाता है जिसके भीतर श्रद्धा की ज्योति जल रही हो। और आज तुम ये पढ़ रहे हो, इसका अर्थ है तुम्हें चुना गया है। जब हनुमान अपने किसी भक्त के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले होते हैं तो वे पहले संकेत देते हैं। वे संकेत शब्दों में नहीं आते, वे अनुभूति में आते हैं। अचानक मिलने वाली शांति में आते हैं, बिना कारण जागने वाले आत्मविश्वास में आते हैं। उस क्षण में आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, लेकिन भीतर से कोई आवाज कहती है, रुको, अभी अंत नहीं हुआ। बजरंगबली आकाशवाणी नहीं करते, वे परिस्थितियों के माध्यम से बोलते हैं। वे विचारों के माध्यम से दिशा देते हैं। वे संकेतों से भविष्य की झलक दिखाते हैं। कभी अचानक कोई पुराना संपर्क मिल जाता है, कभी कोई अवसर स्वयं सामने आ जाता है, कभी भीतर नई प्रेरणा जाग जाती है। ये संयोग नहीं, ये संकेत है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे मन में प्रश्न है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी नौकरी लगेगी? क्या सच में हनुमान जी की कृपा मेरे साथ है? तो स्पष्ट सुन लो, उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से तुम्हारे साथ है। ये संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है, यही उसका प्रमाण है। जब नौकरी का समय निकट आता है, तब हनुमान जी अपने भक्त को 3 विशेष संकेत देते हैं। पहला संकेत, व्यस्त जीवन के बीच बीच में उनका स्मरण होना। यदि अचानक तुम्हारे मन में जय श्री राम या जय बजरंग बली स्वतः आने लगे, यदि बिना कारण तुम्हें हनुमान चालीसा याद आने लगे, तो ये सामान्य नहीं है। ये संकेत है कि वे तुम्हें भीतर से स्पर्श कर रहे हैं। दूसरा संकेत, धैर्य की परीक्षा समाप्त होने लगती है। तुमने रिजेक्शन देखे, तुमने ताने सुने, तुमने खुद को कमजोर महसूस किया, पर तुम रुके नहीं। यही तुम्हारी जीत है। अब परीक्षा समाप्ति की ओर है। तीसरा संकेत, अचानक आत्मविश्वास का जन्म होना। तुम्हें लगने लगता है, मैं इससे अधिक के लिए बना हूं। ये अहंकार नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है जिसे हनुमान जी जगा रहे हैं। जब भाग्य बदलता है तो पहले परिस्थितियां बदलती हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है, कुछ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। ये नुकसान नहीं, ये शुद्धि है। यदि पिछले कुछ समय से तुम्हें भीतर शांति मिल रही है, यदि तुम बिना कारण मुस्कुरा पा रहे हो, यदि डर कम हो गया है, तो समझ लो समय निकट है। अब तैयारी करो। और एक गुप्त बात सुनो, जब तुम मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने खड़े होकर कहते हो, प्रभु मुझे योग्य बना दीजिए, तो उसी क्षण भाग्य का चक्र घूमना शुरू हो जाता है। तुम परिणाम मांगते हो, पर वे पहले तुम्हें योग्य बनाते हैं। वे तुम्हें मजबूत करते हैं, ताकि जब सफलता आए तुम उसे संभाल सको। अब अगले 21 दिनों तक 3 नियम अपनाओ। स्वयं को छोटा मत समझो, अपने शब्दों में नकारात्मकता मत आने दो। प्रतिदिन मन ही मन कहो, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वही हो। याद रखो, आने वाला समय केवल नौकरी नहीं लाएगा, वो स्थिरता लाएगा, सम्मान लाएगा, परिवार की आंखों में गर्व लाएगा। जब तुम्हें कॉल आएगी, जब चयन पत्र मिलेगा, जब तुम्हारा नाम सूची में होगा, तब तुम्हें ये दिन याद आएगा। तुम्हें याद आएगा कि तुमने विश्वास नहीं छोड़ा था। हनुमान बल के देवता हैं। वे केवल शारीरिक बल नहीं देते, वे मानसिक बल देते हैं। वे आत्मबल देते हैं। वे गिरकर फिर उठने की शक्ति देते हैं। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब सिर उठाकर चलो, पूरी शक्ति से तैयारी करो, खुद पर विश्वास करो, क्योंकि ये समय तुम्हारा है।
जिसने ये संदेश अंत तक सुना वो केवल श्रोता नहीं रहा, वो साधक बन गया है। और साधक का मार्ग कभी अधूरा नहीं रहता। अब एक छोटा सा कार्य कर लो, वीडियो को लाइक करो, ऑरेंज गणेशा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को 3 लोगों तक पहुंचाओ ताकि किसी और के जीवन में भी प्रकाश आ सके। जय श्री राम, जय बजरंग बली। आपकी सफलता निश्चित है।